हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं 11 से 20 दिसंबर के करंट की, जो आपको आपके आने वाले विभिन्न एग्जामों में लाभदायक होगा। पहला जो करंट है हमारे पास वो है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब बनाया गया। तो ये बनाया गया है 10 दिसंबर में। 10 दिसंबर 1948 से यह दिवस स्टार्ट हुआ है और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। और इस बार की जो इसकी थीम है वो थीम है रिकवर बेटर स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला जो है करंट हमारे पास वो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ पर आयोजित की है। ये की गई है सिंगापुर में। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1971 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि अस्ते देबू कौन थे। तो अस्ते देबू एक नर्तक हैं। ये कथक डांस में पारंगत थे और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो शीर्ष पर रहा है उड़ीसा और सबसे निचले पायदान पर रहा है इसमें नागालैंड। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ही नुआखाई उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है मारा गोमेज। ये अर्जेंटीना की एक खिलाड़ी हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये बने हैं राजेश बिंदल। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है चीन ने। अगर हम इसके जो पर्पज है वो बात करें तो ये स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इस रिएक्टर की स्थापना की गई है। और चीन ही ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरे विश्व में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो ये रद्द किया है कराड़ जनता शहरी बैंक। शहरी बैंक का जो लाइसेंस वो रद्द किया है आरबीआई ने। और जो कराड़ जनता सहकारी बैंक है वो महाराष्ट्र में है। और इसका कारण क्या रहा है लाइसेंस रद्द करने का। तो इसका कारण रहा है कि किसके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होने की वजह से इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। अगला जो करंट हमारे पास वह है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे कब बनाया गया है। ये बनाया गया है 11 दिसंबर में। और इसको जो पर्पज है बनाने का वो है कि माउंटेन के महत्व को जनता को बताने के लिए इंटरनेशनल माउंटेन डे बनाया गया है। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना में। और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि तेलंगाना कौन सा स्टेट है भारत का जिसकी स्थापना की गई है, और क्रम में उसका कौन सा स्टेट रहा है और उसकी स्थापना कब की गई थी। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि कोलाइवर पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है बिहार में सोन नदी पर इसकी स्थापना की गई है। इसका जो उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि जगन्नाथ जीव क्रांति योजना कहाँ पर चलाई गई है। ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश में। अगर हम इस योजना के बारे में बात करें तो ये योजना चलाई गई है जो भेड़ बकरी पालक हैं उनको नई नस्ल की भेड़ बकरी खरीदने के लिए जगन्नाथ जीव क्रांति योजना चलाई गई है। अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि सन 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है कोरालिजा अरूजा ने। ये ब्राजील की निवासी हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है। तो ये अनुमान किया है -8% रहने का अनुमान किया है एडीबी ने। अगर हम एडीबी के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि किस राज्य की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये प्रमाण पत्र दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया है जो बिडेन और कमला हैरिस को।
जो बिडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो हैं वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, जो एक भारतीय मूल की नागरिक हैं। अगला जो करंट है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 12 दिसंबर में। और इसको जो बनाने का जो कारण है वो है स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस बनाया गया है। और उसकी थीम है हेल्थ हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो ये घोषित किया है 31 प्रजातियों को IUCN ने विलुप्त स्थिति में घोषित किया है। अगर हम IUCN के बारे में बात करें तो जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो पर्पज है IUCN का वो है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए ये संस्था काम करती है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि WTO प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोफिया केनिन को, जो एक टेनिस प्लेयर हैं। और WTO के बारे में बात करें तो WTO की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 100% ऑर्गेनिक का दर्जा दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का पहला स्टेट कौन सा था जिसको 100% ऑर्गेनिक दर्जा दिया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि पूरे देश में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 1000 केंद्र खोलेगी केंद्र सरकार पूरे देश में। और जो इसकी जो पर्पज है वो एक तो जो नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं उभर के उनको एक सही दिशा निर्देश प्राप्त किया जाएगा। और जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनको रोजगार भी इसमें दिया जाएगा। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ पर चलाया गया है? ये चलाया गया है देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड की एक राजधानी है देहरादून, वहाँ पर चलाया गया है। और जो इसका चलाने का जो पर्पज़ था वो पर्पज़ था कि पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये समिट चलाया गया है। इसका 9वां संस्करण देहरादून में चलाया गया है। देहरादून उत्तराखंड की एक राजधानी। अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगर हम बात करें विशेष राज्य के दर्जे की तो इसमें यह लाभ मिलता है कि इसमें जो 90% अगर हम ऋण प्राप्त करते हैं तो जो इसका जो वहन होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। और मात्र 10% का बोझ ही स्टेट को वहन करना होगा विशेष राज्य के दर्जे में। 10% का बोझ ही जो है वो स्टेट वहन करेगा जितना भी हम ऋण प्राप्त करेंगे। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि टाइम पत्रिका द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया है एरिक युआन को। एरिक युआन जूम के सीईओ हैं, जो एरिक युआन जूम के एक सीईओ हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि एथेनॉल द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा वो हिंदी है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम स्थान पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे जो है वो चीनी भाषा है जिसको मंदारिन भी कहा जाता है। वो भाषा सेकंड नंबर पर है पूरे विश्व में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये शुरुआत की है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाशरद मंच की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको विभिन्न उपकरण मुफ्त में दिए जाएंगे महाशरद मंच के तहत। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र पहला मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही लोनार झील भी है जिसकी। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है विराट कोहली। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय बल्लेबाज।
और अगर हम बात करें आईसीसी की, तो जो आईसीसी है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1904 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भारत ने नेपाल के साथ। नेपाल के साथ भारत ने एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ान व्यवस्था शुरू की है। अगर हम बात करें एयर बबल व्यवस्था की, तो एयर बबल व्यवस्था की व्यवस्था है जिसमें दो देशों के बीच कोरोना की जो सेम कंडीशन है तभी बबल व्यवस्था लागू हो सकती है दो देशों के बीच। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है अशरफ पटेल ने। अशरफ पटेल सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि भूमित्र क्या है? भूमित्र एक मृदा परीक्षण की एक ऐप है। और अगला जो करंट है हमारे पास भूश्री क्या है? तो भूश्री जो है वो खाद बनाने की एक मशीन है। ये दोनों उपकरण जो हैं कर्नाटक में इनकी स्थापना की गई है। कर्नाटक में इनकी स्थापना की गई है इन दोनों उपकरणों की। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि चाबहार बंदरगाह के लिए संयुक्त बैठक किसके बीच हुई है? तो ये बैठक हुई है भारत, उज्बेकिस्तान और ईरान के बीच ये बैठक हुई है। अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें तो चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। ये ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट, और जो इसकी स्थापना की है वो भारत के द्वारा इस पोर्ट की स्थापना की गई है। इससे जो हम अफ़गानिस्तान में इससे एक्सेस कर पाएंगे, जितना भी हमारा सामान है हम अफ़गानिस्तान में सी रूट के द्वारा पहुंचाएंगे, और उसके बाद ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान में बाय रोड यहाँ पर अफ़गानिस्तान में हम पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें, या अगर आप मैप में देख रहे हैं ग्वादर पोर्ट की, तो जो ग्वादर पोर्ट है इसका निर्माण चीन ने किया है, और चीन के ग्वादर पोर्ट को ही काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार पोर्ट की स्थापना की है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है सर्बिया में। सर्बिया के बेलग्राड शहर में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया है 14 दिसंबर में। 14 दिसंबर में इसको बनाए जाने के जो पीछे जो कारण है, उसका कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने नागरिकों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है 14 दिसंबर में। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस देश ने मनोज नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है सऊदी अरब की सेना ने। अगर हम मैप में सऊदी अरब को देखते हैं तो इसके एक और रेड सी है, इसके एक और रेड सी है, एक और पर्शियन गल्फ है, और एक और ये इराक से घिरा हुआ है, एक और यमन, ओमान और जॉर्डन। तो अगर हम मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये इस प्रकार है। अगला जो करंट है हमारे पास वह है कि ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट और स्कोप रैंकिंग में भारत का स्थान दूसरा रहा है। दूसरे स्थान पर भारत इस फाइनेंस 2020 में रहा है। अगर हम पहले स्थान की बात करें, पहले स्थान पर जो है वो चिली देश है। चिली देश प्रथम स्थान पर है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि TIA ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है बिल गेट्स को। अगर हम बिल गेट्स के बारे में बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि NSDC ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बीजू कंपनी के साथ। बीजू कंपनी के साथ NSDC ने समझौता किया है शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए। अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो इसकी स्थापना की गई थी वो सन 2008 में की गई थी,
उसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि विद्या वाचस्पति वाणिज्य का निधन हुआ है। वो क्या थे? वो एक लेखक थे, और अगर इनके बारे में बात करें, ये एक संस्कृत विद्वान, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है वाणिज्य को। अगला जो करंट है हमारे पास वो है आरबीआई ने कहाँ पर स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है जयपुर में। जयपुर राजस्थान की एक कैपिटल है, और अगर हम जयपुर के बारे में बात करें, जयपुर को जो है पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगर हम स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र के बारे में अगर बात करें, तो ये मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए ये प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। अगर हम आरबीआई के बारे में बात करें, तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। उसका जो हेड क्वार्टर है वो बम्बई में है, और इसके गवर्नर 25वें गवर्नर इसके शक्तिकांता दास हैं। अगला करंट जो हमारे पास है वो है कि स्वाधीनता सड़क शुरू किस देश के साथ करने का निर्णय लिया है भारत ने? तो भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि लोसार समारोह बनाया गया है। बनाया गया है लद्दाख में दिसंबर सन 2020 को लोसार समारोह बनाया गया है। और इस पर्व को जो बनाने का जो पर्पज़ है वो है कि इस दिन लद्दाख में नव वर्ष की शुरुआत, ऐसा वहाँ के नागरिक मानते हैं, नव वर्ष की शुरुआत। और इस दिन विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। 15वीं शताब्दी से यह समारोह किया जा रहा है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सन 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा उड़ीसा। उड़ीसा विश्व कप की मेजबानी करेगा मेंस वर्ग में, और इसका यह है 15वां संस्करण है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें, तो इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। उसका जो हेड क्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला जो करंट हमारे पास वो है कि बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये जीता है अगला जो करंट हमारे पास वो है कि शहीद बौद्धिक दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया है 14 दिसंबर में, और इसी दिन 1971 पाक भारत युद्ध में ढाका में शिक्षकों पत्रकारों को उनकी निर्मम हत्या की गई थी, शिक्षकों और पत्रकारों की। और शहीद बौद्धिक दिवस एक बांग्लादेश में बनाया जाने वाला दिवस है। अगला जो करंट है हमारे पास, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अब प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है यूपी गवर्नमेंट ने। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? वो घोषणा की है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की स्थापना की गई है। अगर हम तमिलनाडु के बारे में बात करें, तो तमिलनाडु जो है अंगदान में शीर्ष पर है, और तमिलनाडु ही मछली उत्पादन में शीर्ष पर है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में। गाजियाबाद यूपी का एक जिला है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीता है। ये जीता है पॉल सिन ने। ये म्यांमार के एक नागरिक हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार IUCN की तरफ से दिया जाता है, और स्पेशली पुरस्कार है प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 49वां विजय दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 16 दिसंबर में, और 1971 का जो भारत पाक का युद्ध था ये उसी के विजय के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, और इसी दिन पाक ने भारत के समक्ष समर्पण किया था। अगला जो करंट है हमारे पास कि किस राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो एक घोषणा की है बिहार राज्य ने। बिहार राज्य मुफ्त टीकाकरण करने वाला भारतीय राज्य बन गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि अमेरिका ने
S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है तुर्की पे। तुर्की S-400 मिसाइल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने, जो ये खरीद रहा है, और S-400 मिसाइल ही भारत भी खरीद रहा है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास किसके बीच किया गया? तो ये किया गया है पाकिस्तान और चीन के बीच। पाकिस्तान के सिंधु में ये अभ्यास किया गया है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत व किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? ये बैठक आयोजित की गई है भारत और म्यांमार के बीच। ड्रग्स कंट्रोल ऑपरेशन को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों व संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह मंजूरी दी है असम सरकार ने। असम सरकार ने अब कहा है कि सरकारी जितने भी मदरसे और संस्कृत विद्यालय हैं उनको बंद किया जाएगा। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाटा कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में, और इसका जो पर्पज है वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी एनजीओ हैं, एनजीओ है कथा, उसने ये लॉन्च किया है टाटा ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल जो है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।